हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहली क्लास जो 9 बजे हुई थी रात को, उसमें हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे सेट थ्योरी के। और सेट थ्योरी जो आपका टॉपिक है वो एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ईएमआरएस, पीजीटी और टीजीटी दोनों में है, केवीएस, पीजीटी। अब देखना, ये टॉपिक, ये दो वीडियोस जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, एक दे चुकी हूँ और एक और आने वाली है। नियर अबाउट 100 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100 या 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये आपके कितने सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैं एक ही क्लास में आपके बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ यहाँ पर। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। यूकेएलटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स में आपका सेट थ्योरी आता ही आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। चैनल पर बेसिक के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, अभी भी कुछ दिन पहले कराए थे। और अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर करा दूंगी, तो ये टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है, ठीक है। और कौन सा एग्जाम है? डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी। तो ये जो टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। चंडीगढ़ वाला जो एग्जाम है उसमें भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्स को ये जो टॉपिक है आपका कवर करता है। तो डोंट मिस दीज वीडियोस बिकॉज दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू क्रैक एनी एग्जाम। उत्तराखंड हो, यूपी का हो, एनवीएस, केवीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, सेट थ्योरी हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। यहाँ पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात की जाती है। प्रॉपर सबसेट में फाई नहीं आता है और जो पूरा बड़ा सेट होता है, जो पूरा ए सेट था, वो नहीं आता है खुद से। तो ये दोनों सेट हट जाते हैं, तो इसलिए इसमें से 2 माइनस हो जाता है। तो प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास मिल जाते हैं 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी ए डैश, देन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है। अब हमें पता है कि ये अगर हमारा सेट ए है, दूसरा सर्कल सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पूरे बॉक्स में से ये रेड वाला पोर्शन माइनस करोगे, पूरे बॉक्स में से रेड वाला पोर्शन माइनस करोगे तो ये बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखना है। ए यूनियन बी ये नहीं है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ये ए है, ये बी है। ए डैश का मतलब हो गया ये पोर्शन। और अगर बी डैश करोगे तो बी डैश का मतलब ये दूसरा सर्कल जो है बी डैश बी है, तो बी डैश का मतलब ये। तो कॉमन अगर देखा जाए तो कॉमन आपका सिर्फ ये आएगा। और हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे इसमें जो येलो पोर्शन है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। बी डैश अपॉन ए डैश का कोई मतलब है नहीं। तो बचा कौन? ए डैश यूनियन बी डैश। इसे ऐसे भी देख सकते हो, ए ये है, बी ये है, ए डैश निकालोगे तो ये पोर्शन आएगा सारा, ठीक है। बी डैश निकालोगे तो बी डैश निकालोगे ये आएगा। ए डैश बी, ए डैश यूनियन बी डैश अगर आप करते हो तब आपके पास यहाँ पर जो येलो पोर्शन है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तीन सेट हैं ए बी सी, चार सेट हैं ए बी सी डी। ए जो है वो बी का सबसेट है, सी जो है वो डी का सबसेट है। तो क्या ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का? ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का? ये पूछा गया है। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो क्या ए बी का सबसेट होगा, सी डी का सबसेट होगा? ये बात सही है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा लिखा हुआ है। दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है? तो ए को अगर मान लो 1 2, बी को मान लेते हो 1 2 3, तो यहाँ पर देख सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सी मानते हैं 1 2 3 4, डी मानते हैं 1 2 3 4 5। तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी, ये कंडीशन भी फुलफिल। अब ए क्रॉस सी अगर हम करें, ए क्रॉस सी अगर करेंगे, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी अगर हम करते हैं तो क्या आएगा भाई? ये और ये, ए क्रॉस सी करोगे तो आएगा 1 1
1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 ये आएगा। ठीक है, अगर हम बी क्रॉस डी निकालते हैं, बी क्रॉस डी का निकालते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ निकालते हैं, तो क्या आएगा भाई? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 के साथ लेकर के 2 5 तक, फिर 3 1 से 3 5 तक। तो ये जो है ये छोटा पड़ रहा है और ये जो है बड़ा सेट है, इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है। ठीक है, ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है तो जरूरी नहीं हो पाएगा कि ये कंडीशन फुलफिल हो, ए बी का सबसेट हो और सी डी का सबसेट हो, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सही। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, अगर है तो ए क्रॉस सी सबसेट होता है बी क्रॉस डी का, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा करोगे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट करते हो तो जरूर नहीं होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और सी इज अ सबसेट ऑफ डी हो। ठीक है, वो चीज नहीं होगी पॉसिबल। जैसे कि ए क्रॉस सी के अंदर तो सिर्फ ए क्रॉस सी के अंदर ये सारे एलिमेंट है 8, बी क्रॉस डी के अंदर मैं सिर्फ एलिमेंट रखती हूँ ये। ठीक है, अब मेरी मर्जी है मैं कैसे भी बी क्रॉस डी को डिफाइन करूं, ये आ जाता है। तो यहां से ए आप कह सकते हो, ए क्या आएगा? जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है 1 1 1 2 2 2, ए तो हमारा यही रहेगा। बी क्या आएगा? बी का मतलब है 1 1 1 1 1 2 2, बी का मतलब क्या हो जाता है 1 2। अब यही कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए जो है फुलफिल नहीं हुई है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। यहीं पे आ गया हमारे पास कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बल्कि दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन फुलफिल है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड नॉट करेक्ट। आगे कहा है कि अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है A12 है, बी में ए बी सी है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी भी बताना है। पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। ए का अगर पावर सेट हम बनाएंगे तो उसके अंदर आएगा 5 1 2 और 1 2। पावर सेट ऑफ बी अगर हम बनाते हैं तो 5 ए बी सी ए बी बी सी सी ए बी सी, ये आ जाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन अगर देखा जाए, इंटरसेक्शन में सिर्फ 5 कॉमन दिख रहा होगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा? 5। 5 क्या होता है? एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। सॉरी, सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक एलिमेंट होगा ही होगा, यहाँ पर सिंगलटन सेट नहीं होगा ये। पाई का मतलब है नल सेट होगा। क्या होगा पाई का मतलब? नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है देखिए आप एक बार। ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट्स हैं, सी इंटरसेक्शन डी में 3 हैं, एंड ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट होंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में इतने हैं, सी इंटरसेक्शन डी में इतने हैं, तो जब आप ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी निकालोगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट मीन्स 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एन ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी का मतलब है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन डी, तो 3 चौक 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी पूछा गया है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, फाई जो होता है वो खाली होता है तो फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो पावर सेट होगा, उस अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर 4, 16 बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन 16 में एक 5 भी शामिल होगा तो 16 माइनस 1 कर देंगे, 15 आंसर हो जाएगा। 16 में से 1 कम कर देंगे क्योंकि नॉन एम्प्टी चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना होगा, ये बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी के अंदर 9 एलिमेंट्स है, इज इक्वल्स टू एन ए यानी 4, एन बी यानी 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें निकालना है। 9 माइनस 11 इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन का, इसकी वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, यानी कि आंसर इसका हमारा 2 होगा। ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हमें निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी होता तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। पावर सेट ऑफ एक्स इज अ ग्रुप अंडर द लॉ ऑफ कंपोजिशन, जो पावर सेट होता है वो कौन से कंपोजिशन के अंदर, डिफरेंस के अंदर या सिमेट्रिक डिफरेंस या यूनियन या इंटरसेक्शन, किसके अंदर जो होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसके अंदर ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। ग्रुप के लिए आपने प्रॉपर्टीज वगैरह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी। तो वही 4 जो प्रॉपर्टीज हैं अगर फुलफिल करता है तो डिफरेंस फुलफिल नहीं करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी फुलफिल नहीं करता है, यूनियन भी फुलफिल नहीं करता है, इंटरसेक्शन भी फुलफिल करता है। तो इंटरसेक्शन, अगर कोई भी एक्स सेट है 1 2 3, मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पी एक्स बनेगा वो क्या होता था, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, तो ये हमारा इसका पावर सेट बन जाता था, किसका, एक्स का। अब ये जो पावर सेट के इतने सारे एलिमेंट्स जो बने हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के अंदर ग्रुप फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप फॉर्म करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती थी। वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती थी वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे। वो 4 प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी फुलफिल, अगर आपको वो भी नहीं आता ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के लिए थोड़ा बहुत तो अपने आप को आना चाहिए, बाकी जितना भी मुझसे यहाँ पॉसिबल होगा मैं कराऊंगी, ठीक है। जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगी। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती थी, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ करके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से वो 4 प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, फुलफिल होती है। इस वजह से इंटरसेक्शन के अंदर जो पावर सेट होता है वो क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है। क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन कहा है ए सेट जो है ये दिया है, बी सेट के अंदर ये दिया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6 7, एक्स माइनस 7 इक्वल टू में 0, एक्स प्लस 7 -1, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो एक्स की वैल्यू ए सेट के अंदर हमारे पास आ जाता है 1 और -7 आ जाता है। बी सेट की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें -7 और -2 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स जो बी सेट होगा उसके अंदर -2 और -2 और -7। अब इनका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट ऑफ ए आएगा आपका 5 1 -7 और 1 -7,
पावर सेट ऑफ बी आएगा आपका 5 -2 -7 -2 -7। ठीक है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, -7 कॉमन है। तो कितना कॉमन आता है, इतना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखा जाए 5 को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर कॉमन माना जाएगा वो एलिमेंट ये कॉमन माना जाएगा। तो दैट मीन्स हम बोलेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन है। 5 तो हर एक में होता ही है, तो इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट यहाँ पर कॉमन होगा, कौन, -7। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर लिया है। ये अगर सेट वाई है, ये अगर सेट एक्स है, इन दोनों का जो डैश हो, इन दोनों का जो यूनियन होगा, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, और इनका जो डैश होगा दैट मीन्स ये वाला पोर्शन बाहर जो ग्रीन वाला है, ये इनका डैश हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट सर्कल के साथ बाहर वाले ग्रीन एरिया का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आंसर होगा ना 5। आंसर क्या होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में हमें कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। होता क्या है, यूनियन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बराबर होते हैं तब बी इक्वल टू सी होता है। ए सेम होना चाहिए, बी सी यूनियन में है, बी सी इंटरसेक्शन में, ए सेम होना चाहिए, तो बी और सी बराबर तभी होंगे जब ये वाला कंडीशन होता है। तो आपको सी ऑप्शन इसमें याद रखना है, सी ही इसका आंसर होता है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ई की पावर एक्स ऐसे जाता है ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स ऐसे जाता है ग्राफ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इंटरसेक्शन इसका 5 होता है। बहुत बार किया है ये हमने, इसी में ही किया है ये। ठीक है, इंटरसेक्शन कितना होता है, 5 होता है। पी और क्यू दो समुच्चय इस प्रकार है कि पी यूनियन क्यू पी हो, तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ, पी यूनियन क्यू, क्यू छोटा है पी बड़ा है, तो पी यूनियन क्यू करेंगे तो बड़े वाला ही आएगा, पी ही आएगा। पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट छोटा है, दैट मीन्स क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। अगले क्वेश्चन में पी और क्यू दो सेट इस तरीके से है कि ये हमें दिया हुआ है, क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये है पी सेट क्यू सेट, पी माइनस क्यू ये होता है, क्यू माइनस पी ये होता है, दोनों का यूनियन किया है, दैट मीन्स जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है सर्कल ग्राफ, रेड वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो, और इंटरसेक्शन के साथ यूनियन कर दिया, दैट मीन्स ये वाला भी इंक्लूड कर दिया। अब रेड ग्रीन रेड ये सारा पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, ये पी यूनियन क्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। देखो, अगर P यूनियन Q इंटरसेक्शन R है, तो इसे P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R आप लिखोगे, तो यानी ये चीज गलत है ना। तो देखना जरा, इसको चेक करना, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, तो यही बताया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। जीरो के कितने उपसमुच्चय होंगे, जीरो का उपसमुच्चय हर एक सबसेट फाई तो होता ही है, और जीरो के लिए जीरो ये आएगा ही, तो सिर्फ दो उपसमुच्चय हो जाएंगे, फाई और ये उपसमुच्चय का ये समुच्चय बनाया, सबसेट्स का सेट बनाया है, तो दो उपसमुच्चय होंगे इसके इसमें। एक विद्यालय एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम से 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में, ठीक है, 21 जो है वो क्रिकेट वाले हैं, 26 हॉकी में है, 29 फुटबॉल में है, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट वाले कितने हैं, 14, 15 हॉकी और फुटबॉल 15, 12 फुटबॉल क्रिकेट,
8 तीनों, 8 जो है F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H तीनों में है। तो पूछ रहा है तीनों एथलेटिक में कुल कितने खिलाड़ी हैं, टोटल बताने हैं कितने होंगे। इसके लिए तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ यूनियन सी यूनियन एच इज इक्वल्स टू होगा इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, ये 76। ठीक है, ये कितना हुआ भाई, ये 50 हो गया और ये 76 माइनस दो दो जो ये लिए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, दो दो का जो इंटरसेक्शन है, ये तीनों का सम माइनस करना है अब। 29 31 41। ठीक है, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस, ये सिंगल सिंगल को ऐड करो। ठीक, सिंगल सिंगल को ऐड करना है और दो दो को माइनस करना है, फिर प्लस करना है तीनों का इंटरसेक्शन यानी 3। कितना आएगा ये, 76 माइनस 37 38। 16 में से 8 गए 8, 6 में से 3 गए 3, 38। तो जो तीनों का आ रहा है कुल कितने खिलाड़ी हैं, कुल कितने खिलाड़ी कितने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तीनों का जो यूनियन आ जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, सॉरी ये 8 है, 3 नहीं ये 8 है, ये 8 है। 8 अगर है तो कितना होगा, +8। तो 76 माइनस 33 आएगा, 34 आंसर होगा 43। तीनों एथलेटिक में कुल कितने खिलाड़ी हैं, मतलब तीनों का यूनियन यानी कि 43 आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज तीन तीन वाले जब आते हैं उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है क्वेश्चन को, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ये चीजें आपको गिवन हो तो आप सिर्फ इतना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल्स टू 2 3 y इक्वल टू 3 4 5 z इक्वल टू 2 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स बताना है, क्या होगा, x माइनस वाई कॉमन पोर्शन हटा दो, कितना बचेगा 2। 2 इज नॉट इक्वल टू 5, बात सही है। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड करते हैं, y वाले में से z वाले हटा दो, इन दोनों में से कॉमन पोर्शन हटाओ y में से, तो कितना बचेगा 3 4। 3 4 इज नॉट इक्वल टू 5, सही है। z माइनस एक्स, इसमें से इसको हटाओगे तो जो कॉमन है वो हटाओ तो 5 बचेगा, ये भी बात सही है। तो फिर यही ऑप्शन होगा जो होगा, क्योंकि ठीक है, गलत बताना था तो डी ऑप्शन ही हमारा, क्योंकि बाकी सारे सही है तो डी ही गलत होगा। x माइनस वाई करोगे तो कितना आता है, इसमें से ये घटाओ, जो कॉमन है वो हट जाएगा शुरू वाले में से, शुरू वाला कौन है x, तो 2 बचा से, माइनस जेड, जेड का मतलब 2 5, जो कॉमन है वो हट जाएगा तो ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5, ये कुछ भी नहीं बनेगा, 2 में से 2 5 करना मुश्किल हो जाएगा, ये 0 ही आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 5 आएगा। आंसर क्या होगा हमारा इसका, डी ऑप्शन। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो बी और सी बराबर होंगे। बहुत बार किया है यही क्वेश्चन हमने, अभी तीसरी बार फिर से आया है ये। ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भाई, ए यूनियन बी कितना होगा, 1 3 4 5 7 और 9। ठीक है, और सी के साथ इंटरसेक्शन इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो 1 3 4 9 आएगा आंसर, बस। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, लेस देन इक्वल टू 1। बी की वैल्यू लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी की वैल्यू 2 से 6 के बीच में नेचुरल नंबर यानी 3 4 5। बी इंटरसेक्शन सी, बी ये है सी ये है ए है, बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन कॉमन है ना, 3 4 5। अब इसे ए में से माइनस, ए में से 3 4 5 माइनस कर दो तो 1 2 आता है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए बी दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, निम्न में से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो अगर इसकी बात की जाए, कुछ कंडीशन अगर यहाँ पर दी हुई होती तब तो हम बात करते, ठीक है। अब कंडीशन नहीं दी है तो क्या करेंगे, ए बी से छोटा है, क्या पता भाई ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, कुछ नहीं फिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी
अगर ये चीज तो हम तब कहते जब कुछ कंडीशन मिली हुई होती, तो ए ऑप्शन तो हम तब बोलते जब कुछ कंडीशन कंडीशन हमें कुछ दिया हुआ है ही नहीं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी से, यूनियन कभी इंटरसेक्शन से छोटा होता ही नहीं है, तो ये भी गलत। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर आता है, हाँ आ सकता है, ये चीज हो सकती है कि भाई अगर ऐसा है, ए ये है, बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ये, और ये क्या आएगा, ए का सबसेट ही तो है, तो बात सही है, ये चीज हो सकती है। ठीक है, या फिर फाई, अब ये चीज हो सकती है, ए इंटरसेक्शन बी, बी का, ए इंटरसेक्शन बी बी से बड़ा हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। दो सेट का इंटरसेक्शन कभी भी खुद सेट से बड़ा नहीं होता है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, ये अभी अभी हम कर चुके हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर था। इसमें देखिए, ये ए है सेट, ये बी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए डैश का मतलब है ये सारा पोर्शन, फर्स्ट सर्कल ए है तो ये सारा ए डैश है, बी डैश का मतलब है ये सारा पोर्शन। तो अगर कॉमन पोर्शन जो आपको डार्क रेड दिख रहा होगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, तो यानी जो डार्क रेड दिख रहा है वो आपका इंटरसेक्शन में आ गया कॉमन, मतलब हमें ए ये है, बी ये है, तो ये जो येलो पोर्शन है वो हमें निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये होता है। ठीक है, पूरे में 700 है, ए का मतलब 200, पहले सर्कल में 200 है, दूसरे सर्कल में 300 है, इंटरसेक्शन में 100 है। अगर ये 100 है तो यहाँ 100 बचेगा, अगर ये 100 है यहाँ 200 बचेगा, 100 100 और 200 कितने हुए, 400, 700 में से 400 जाएगा तो 300 बचेगा, आंसर होगा 300 इसका। आंसर कितना हो जाएगा, 300। दो सेट ए बी है, ए माइनस बी कितना होता है, ये रहा, ए ये है, बी है, ए माइनस बी ये होता है, और इसी को अगर ए में से घटा दिया जाएगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सेट हैं, y यूनियन x, x ये है, y ये है, y यूनियन x का मतलब ये सारा पोर्शन हो गया, और इसका इंटरसेक्शन अगर x के साथ निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन अगर इसके साथ निकालेंगे तो क्या आएगा वापस, x आएगा, सॉरी, ये हमारा x है, ये y है, यूनियन अगर एक्स वाई का किया जाएगा तो ये आएगा येलो वाला पोर्शन। अब इस येलो वाला पोर्शन को इसका डैश करते हैं, अगर इस येलो वाले पोर्शन का हम डैश करते हैं तो ये बाहर जो पोर्शन बचा है वो आएगा सारा, जो ग्रीन है वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस ग्रीन वाले पोर्शन का इंटरसेक्शन एक्स के साथ करते हैं, एक्स मतलब ये, इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी फाई आंसर होगा। क्या होगा, फाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि क्लास हैज 175 स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट इन दिस क्लास एज बिलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आगे बोलता है कि मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, और तीनों में कॉमन पोर्शन इतना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन मैथमेटिक्स अलोन बताना है। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मैथमेटिक्स, रेड कलर से जो है, रेड कलर वाला है मैथमेटिक्स, ग्रीन वाला हो गया हमारा फिजिक्स, ब्लू वाला हो गया हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यानी एम इंटरसेक्शन पी 30 है, एम इंटरसेक्शन पी 30 मतलब एम इंटरसेक्शन पी, एम है रेड, पी है ग्रीन, यानी ग्रीन और रेड में जो इंटरसेक्शन पोर्शन है ये 30 है। सबसे पहले ये देख लो, तीनों में जो कॉमन पोर्शन है 18 है, दैट मीन्स ये वाला तीनों में कॉमन होता है 18। अब उसने कहा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का 30 है, तो रेड और ग्रीन के बीच में जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा वो 30 है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा 30 है।
और उसमें से 18 लिखा हुआ है, तो यानी ये 12 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला 28 है, यानी रेड और ब्लू वाला 28। रेड और ब्लू वाला 28 है, तो 18 ये, तो ये 10 होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स केमिस्ट्री 28 मतलब ग्रीन और ब्लू के बीच में 28 है, तो ये भी 10 होगा। हमें क्या निकालना है? ओनली मैथमेटिक्स, यानी ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। ठीक है, अब 100 पूरा मैथमेटिक्स, ये वाला पूरा सर्कल 100 का है। 100 में से 12, 18, 10, यानी कि 12, 30, 40, तो 60 आएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और ये रिपीटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हमारे पास एग्जाम में आया है। ठीक है, मतलब दोबारा से एग्जाम्स में आया ये क्वेश्चन। ये वाला भी आप देख सकते हो, ये भी रिपीटिव क्वेश्चन है। टू फाइनाइट सेट एम एंड एन एलिमेंट्स, मतलब मेन 90 क्वेश्चन ही थे ये जो भी किए हैं। ये दो क्वेश्चन पता नहीं एनवीएस या केवीएस किस में आए हुए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं ये एनवीएस केवीएस में जो इस साल 2022 में हुआ था वो वाले हैं। ठीक है, 2022 या 2019 वाले वो वाले क्वेश्चन, और ये रिपीट हुए। मतलब जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए थे, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो हमारे पास अब आ रहे हैं रिपीट होकर के। ठीक है, एक सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट, उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इतना होता है। दूसरे सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इतना होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स फर्स्ट सेट में 112 ज्यादा है दूसरे से 112 ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4 यहाँ पर सूट करती है। ये आप खुद देख लेना, ये किया हुआ है हमने क्वेश्चन। ए सेट में ये एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर ओड इंटीजर हैं और इसके सबसेट हैं। ए के सबसेट बी सी डी हैं, बी में ऑड इंटीजर हैं, तो यानी 1, 3, 5, 7 और 9। सी में इवन इंटीजर और सी ए का सबसेट है, तो ए के अंदर जो भी इवन नंबर है वो लिख लो बस। डी का मतलब है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेने ए के अंदर से ही है। तो डी इंटरसेक्शन सी करते हैं। डी इंटरसेक्शन इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं, यानी इसके साथ। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर क्या आएगा? सॉरी, इन दोनों का यूनियन करना था। यूनियन करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। अब इसका और बी, बी यानी 1, 3, 5, 7, 9 का इंटरसेक्शन करना था। इंटरसेक्शन में 1 है, 3 है, ठीक है, 1, 3, 5, बस ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमें 3 एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 3 यानी इतने एलिमेंट्स होंगे। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 ने मैथमेटिक्स लिया है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। 12 के पास पूरा मैथमेटिक्स है, तो जो पहला सर्कल है ये इसमें पूरा 12 है, पूरा 12। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ मैथ वाला है। ये वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया है, ये वाले ऐसे जिन्होंने बायोलॉजी भी। तो जिन्होंने 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन 8 है। ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, इन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया है। और पूरा का पूरा 12 था, दैट मीन्स ये 4 होगा। इफ ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से, इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है। टोटल 25 स्टूडेंट थे, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है ये पूरा 25 है। ठीक है, तो 25 में से 8 जाएंगे, 12 जाएंगे, 25 में से 12 जाएंगे 13। तो ये जो पोर्शन बचा है ये 13 है, और ये 13 का मतलब है सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने वाले, मैथमेटिक्स ना पढ़ने वाले। यही हमें बताना था। 13 आंसर हो जाएगा इसमें। रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। अब इस सेट में देखा जाए, एस एक सेट है, एस सेट के अंदर पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी सी है, तीसरा एलिमेंट डी है और चौथा एलिमेंट फाई है, तो 4 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट होंगे। बस इसमें यहाँ पर ये देखना है कि आप एलिमेंट सही से देख पाए एलिमेंट्स। ए बी सी एक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये भी एक है, ये भी 4 है एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन सेम वही है। ये
ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी का डिफरेंस है, इसको आप वैसे भी खुद ट्राई कीजिएगा। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, रिलेशन हमें ये दिया है, ठीक है, और ये रिलेशन पहले बना लो कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आना चाहिए, देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस वाई 8 से बड़ा आना चाहिए। तो यहीं पे चेक करो, x प्लस वाई 8 के बराबर या 8 से बड़ा, तो 8 के बराबर, 8 से बड़ा, 8 के बराबर, 8 से बड़ा, ठीक है। जिसमें भी छोटा आ रखा होगा वो नहीं लेना है, इसमें 8 से बड़े हैं ये नहीं ले सकते क्योंकि 8 के बराबर भी है, ठीक है, ठीक है। इसमें भी सारे क्या है, 8 से बड़े या फिर 8 के बराबर है सम, इसमें 8 के बड़ा है ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 है ना, तो एक्स वाई दोनों ए से ही बिलोंग करते हैं, तो कौन सा आएगा, ये भी तो आ सकता है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो अब देखो 8 से बड़ा आना चाहिए, तो पहला कंडीशन ये आती है 3 5, ठीक है, फिर 4 4 4 5, फिर 5 3 5 4 5 5, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी रख रहा है, जो ज्यादा रख रहा है वो है। ये भी इजी क्वेश्चन है। एंड ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है ये है हमारे पास, ए ये है, बी ये है, पूरा यूनियन 30 का है, बॉक्स के अंदर 30 है, ए डैश 15 है, ए डैश का मतलब ये वाला पोर्शन, ए डैश मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ध्यान रखना कौन सा पोर्शन मैंने कहा है, ए डैश का मतलब, ए डैश मतलब ग्रीन पोर्शन, ए डैश मतलब ग्रीन पोर्शन कितना है 15। तो यानी अगर ए डैश 15 है, पूरा 30 है, तो ये जो सर्कल है ये भी हमारा कितना होगा 15 ही रहा होगा। तो ए भी कितना है 15 है, ठीक है, ये भी 15 है, बी हमारा 5 है, इंटरसेक्शन 3 है, तो अगर इंटरसेक्शन 3 है तो ये वाला सिर्फ 2 रहा होगा और ये वाला 12 रहा होगा, दैट मीन्स ये पोर्शन 12, ये पोर्शन 2 और बीच में 3, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 हमारा क्या आ जाएगा यूनियन, क्योंकि यूनियन में ये सब बताना है, 17 यूनियन आएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे 99 और 100, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं, इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। 99 और 100 दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आपका इन क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वहां पर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसके भी हम 50-50 क्वेश्चंस करेंगे।